स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और कर्मचारियों से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से जानकारी निकल कर आ रही है, जिससे मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और विस्तार से जानने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट आप तक आ सकें। वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों देखिए, कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन और सैलरी को लेकर सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। और क्या सुनाया है, चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन और सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया आखिरी मौका। क्या दिया है? देश के करोड़ों कर्मचारी सरकार से रुकी हुई पेंशन और सैलरी की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों ने डीए को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसमें से कई राज्य अभी भी विचार कर रहे हैं। इसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को आखिरी मौका दिया है कि जल्द ही कर्मचारियों की रुकी हुई पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। कोर्ट के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। तो इस सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल कर आया है कि डीए बढ़ाने की जो मांग चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और आदेश भी दे दिया है राज्यों के लिए। देश भर के जिला न्यायालयों में वर्तमान न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन भुगतान के मामले में CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने बकाया भुगतान को लेकर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। पीठ ने आदेश दिया है कि ऐसी स्थिति में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़े। कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यायिक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन और बढ़ी हुई पेंशन पर पहले दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतिम अवसर दिया है। तो अंतिम अवसर दिया है, कोर्ट ने चेतावनी दे रखी है राज्यों के लिए। और जल्द से जल्द जो रुका हुआ पेंशन है या वेतन वृद्धि है वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिफारिशों के मुताबिक न्यायिक अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन, बढ़ी हुई पेंशन पर पहले से दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद कई राज्यों ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह या आंशिक रूप से पालन नहीं किया है। इस वजह से उन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अवमानना के दायरे में हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि हमारे आदेश के अनुपालन का मतलब बकाया रकम वास्तव में न्यायिक अधिकारियों के सैलरी खातों में जमा होना है, न कि सिर्फ आदेश जारी करना या कोई बहाना है। सुप्रीम कोर्ट ने बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पहले के निर्देश के मुताबिक उनका अनुपालन 30 जुलाई 2023 तक पूरी तरह से प्रभावी होना था। रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों के पेंशन की दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक उनके खाते में जमा की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस रुके हुए की वजह से यहाँ पर याचिकाएं पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों ने कर्मचारियों को ये फायदा दिया है, पर कई राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आशंक या पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निचली अदालतों के जजों के बढ़े हुए वेतन और उनके भत्तों के भुगतान पर राज्य सरकारों द्वारा अमल नहीं किया जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इनमें निचली अदालतों के वेतनमान में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2022 के फैसले पर अनुपालन की गुहार लगाई गई है। ये इस तरह से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया और जल्द से जल्द उनके खातों में पैसा पहुंचाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जल्द से जल्द जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं या उनकी जो पेंशनर हैं जिनकी रुकी हुई पेंशन है या उनका वेतन वृद्धि है, जल्द से जल्द उनके खाते में डिपॉजिट की जाए, जमा किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, तो बहुत ही जल्द इस पर कड़ी पालन किया जाएगा। बहुत ही जल्दी इसमें जो रुकी हुई पेंशन है या फिर वेतन वृद्धि है वो खाते में आ जाएगी। और जैसे ही और कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत अपडेट कराऊंगा वीडियो के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।